दर्शकों, आप देख रहे हैं नॉर्थ लाइन्स डिजिटल प्लस और देहात संदेश में आपके साथ मोनिका जम्वाल। जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। तो इस समय हम एक पोलिंग बूथ के बाहर हैं। आइए जानते हैं मतदाताओं से कि कितना उत्साह है 10 साल के बाद संविधान के इस राइट टू वोट को देते हुए। तो मेरे साथ कुछ मतदाता मौजूद हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम प्रीति रैना है। 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है वोट करते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। आज 10 साल के बाद हम फिर से आए हैं। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी सब लोग निकल रहे हैं अपने घरों से, तो इट्स अ वेरी हैप्पी डे फॉर अस कि हम ये आज चुनाव कर रहे हैं। क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो मैम यही है कि हमें वापस अपने कश्मीर में भेजा जाए, जहाँ से हम आज हमें 32 साल हो गए, 32 से भी ज़्यादा हुए, तो वहाँ वापस हम जाना चाहते हैं। वापस अपनी उन वादियों में घूमना चाहते हैं जिन वादियों को हम इतने साल पहले छोड़ के आए हैं। और जो हमारे नौजवान हैं, उनकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो हल होनी चाहिए, उनको जॉब मिलने चाहिए। तो हम जो भी हमारे उम्मीदवार खड़े होंगे, जिनको हम वोट देंगे, हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि हमारी जो भी ये ख्वाहिशें हैं वो पूरी की हो जाएंगी। ये उम्मीद से हम आज वोट करने आए हैं यहाँ पर। सर, आपका नाम? मोतीलाल भट्ट। मोतीलाल जी, 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। एब्रोगेशन 370 के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या उम्मीदें हैं सरकार से? सबसे पहले आपको पता है कि जमहूरियत का जो इसेंस होता है वो तो इलेक्शन है, और इलेक्शन में पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल होना चाहिए। पिछले 4 दशक में आपको पता है कश्मीर में क्या पोल परसेंटेज बढ़ता है, और दफ़ा 370 हटने के बाद आप खुद देख रहे हैं 61% फर्स्ट फेज़ में। यानी यह दिखता है कि लोगों का कितना विश्वास डेमोक्रेसी में बढ़ा है। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह है कि पॉपुलर गवर्नमेंट का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। लोगों के उम्मीदें जो होती है पॉपुलर गवर्नमेंट से। हमारा विस्थापित समाज है, 35 साल से बाहर, घरों से बाहर उजड़े हुए निकाले गए, इतनी क्लेंजिंग के जो शिकार हैं। हमारी भी उम्मीदें हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो स्टेट में गवर्नमेंट है, कम से कम हमारा जो रिहेबिलिटेशन है वापस हमारे कश्मीर में हो जाए। डिग्निफाइड रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। और जब तक वहाँ जाएं तब तक जो समस्याएं हैं हमारे समाज के कैंपों में हैं, बेरोज़गारों की है, गरीबों की है, सस्टेनेंस का है, उन मसलों और मसाइल का भी हल होना चाहिए। थैंक यू। सर, आपका नाम? हीरालाल भट्ट। हीरालाल जी, कश्मीरी माइग्रेंट्स जो है ना, वो कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा मतलब ऐसे समझते हैं कि उनकी मांगें जो रखते हैं सरकार के सामने वो पूरी नहीं होती हैं। एक तरह से इग्नोर किया जाता है उनकी मांगों को। अब जबकि 10 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, तो कितनी पॉजिटिविटी है कि आने वाली हुकूमत जो है वो आपकी मांगों को दरकिनार नहीं करेगी? देखिए, सबसे पहली बड़ी बात यह है कि डेमोक्रेसी जो होती है ना, डेमोक्रेसी में पॉपुलर गवर्नमेंट होती है, लोगों की चुनी हुई। तो अभी पिछले कई वर्षों से हम ब्यूरोक्रेसी को झेल रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती है, अफसरशाही होती है। अफसरशाही में तबीयत के हिसाब से या अपने कानून के हिसाब से वो चलते हैं। कई बार हमने लोगों के दुख तकलीफ़ का इजाला करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का भी इस्तेमाल करना होता है, वो सिर्फ पॉपुलर गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है। इसलिए हमारी उम्मीद है, हमारी आशा है कि जो भी पॉपुलर गवर्नमेंट अभी बनेगी वो लोगों की चुनी होगी, नुमाइंदे हमारे होंगे, तो हम नुमाइंदों के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। हम जो ये कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, ये हकीकत है कि हमारी दुख तकलीफ़, सबसे बड़ा दुख तकलीफ़ ये है कि घर से उजड़ना। हम तो घर से उजड़े हैं। आप जब कोई अपने घर से उजड़ता है, आप उसको कुछ भी दे दो, लेकिन वो सेटिस्फाई कभी नहीं होता। वो अपनी माँ से, एक माँ से जुड़, मतलब माँ जिसको हम कश्मीरी में मर्ज ज़मीन कहते हैं, मातृभूमि, जहाँ से हमने जन्मभूमि, जहाँ से हमने जन्म लिया, जब आप वहाँ से बिछड़ते हैं, आप कुछ भी उनको दे दो, लेकिन तब भी उनका अनरेस्ट रहता है। हमारी सबसे प्रमुख जो डिमांड है कि हमें पुनः वो अपनी धरती वापस मिले, हम अपनी एक जगह जा सके, अपने कश्मीर में जा सकते हैं। हमें बाग बगीचे जो अपने हैं, ज़मीन ज़राअत है, उसको दोबारा सींचे। तो बाकी जो सरकारी तौर पर कहीं मसले मुद्दे ऐसे होती है, मैं आपको मैडम ऐसे बोलूँ कि पिछले 35 वर्षों में
हमारे साथ जो जटिल प्रक्रिया थी वोटिंग की, वो इतनी ज़बरदस्ती, एक एम फॉर्म हुआ करता था, तो बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता था और सामान्य वोटर ऐसा नहीं कर पाता था। और एक नैरेटिव सेट किया गया था नेशन बार में कि कश्मीरी पंडित वोट नहीं दे रहा है। आप देख रहे हैं कि इस बार पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले वो जटिल प्रक्रिया जो है एम फॉर्म, वो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हटवाया और उसमें हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत सहयोग किया, वर्तमान सरकार ने बहुत सहयोग किया और उनके सहयोग से वो हटाने के बाद पार्लियामेंट इलेक्शन में हमारा 40% वोट हो गया। और अभी असेंबली इलेक्शन चल रहा है तो आप देख रहे हैं जोक दर जोक लोग बाहर आ रहे हैं। हमारा डिस्पर्सल है समाज का, क्योंकि हमारा यूथ घर में नहीं है, इसलिए कई बार लग रहा है कि हमारी शायद वोट परसेंटेज कम है। हकीकत में यह है कि वो सब वोट डालना चाहते हैं, कोई बेंगलोर में है, कोई यूएस में है, कहीं कुछ है रोटी रोजी के लिए, तो वो एक वोट के लिए लाख रुपए एयर टिकट तो नहीं खर्च सकता है, इसलिए ये चीज़ें रह सकती है। लेकिन जितना फिजिकल हमारे समाज का प्रेजेंस यहाँ, वो सब वोट कर रहे हैं और हमारी एक अच्छी परसेंटेज वोट की आ रही है। कश्मीर से जुड़े हुए कैंडिडेट्स के लिए हम काम कर रहे हैं और वहाँ जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको हम अपने इस वक्त वोट दे करके ये चाहते हैं कि सरकार जो भी आए वो सिर्फ राजनीतिक तरीके से इस मसले को ना देखे, बल्कि एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल से देखें कि एक समाज पूरी तरह से कश्मीर से उखड़ा हुआ है और हमारे उखाड़ने के पीछे जिनका हाथ था, चाहे वो उस वक्त के पॉलिटिशियंस थे या चाहे वो तंत्र जो पाकिस्तान से काम किया, उनको कहीं ना कहीं अकाउंटेबल बनाने की आवश्यकता। उस पर कोई SIT हो, उस पर कोई इंक्वायरी कमीशन, वाइट पेपर हो, हु वर द फोर्सेस, कौन लोग थे, और उनको पनिशमेंट का कोई प्रावधान, ताकि एक जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो समाज की कि हाँ अब जो सरकार है वो हमारे मसले का हल कर रही है। तो आपने देखा कि मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है। उनका कहना है कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट होती है वही असल में जनता की जो समस्याएं हैं उनका हल कर सकती है। मतदाताओं का ये भी कहना है कि परसेंटेज बढ़ा है, लोगों का विश्वास जागा है, नौकरशाही से वे तंग आ चुके थे, अब चाहते हैं कि जमहूरियत में वापसी हो, लोगों की समस्याओं का निदान हो। आप देखते रहिए नॉर्थ लाइन्स डिजिटल प्लस और देहात संदेश। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।